इंडिया के हेल्थ केयर लैंडस्केप में एक साइलेंट रिवॉल्यूशन चल रहा है। पहले ट्रीटमेंट सिर्फ हॉस्पिटल्स तक लिमिटेड थे, आज हेल्थ केयर हर घर तक पहुंच रहा है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन पहले सिर्फ 17% था, बट अब अकॉर्डिंग टू IRDAI 200 मिलियन से ज़्यादा इंडियंस फॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज के अंडर आ चुके हैं। ICMR एंड WHO इंडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे डायबिटीज़, कार्डियक कंडीशंस, कैंसर हर साल डबल डिजिट रेट पर ग्रोथ हो रही हैं और इंडिया की एजिंग पॉपुलेशन 2031 तक शार्प सर्ज देखने वाली है। हेल्थ केयर अब सिर्फ एक सर्विस नहीं, एक डिकेड लॉन्ग ग्रोथ इंजन बन चुका है। हाय, आज के इस वीडियो में ऐसी ही 4 हेल्थ केयर कंपनीज की जो 2026 तक एक्सप्लोसिव ग्रोथ डिलीवर कर सकती हैं। हम कवर करेंगे 4 सेगमेंट्स: हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक, बायोटेक एंड टेक मेड डिवाइसेस। हर सेगमेंट में से स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल रीडर की, जिसका बिजनेस मॉडल सॉलिड है, डिमांड सेक्युलर है और एग्जीक्यूशन कंसिस्टेंटली टॉप टियर। ये वीडियो मैंने आपके लिए थरो रिसर्च के बाद प्रिपेयर किया है। गोल ये है कि आप अपनी रिसर्च को और डीपर बना सको। प्लीज़ नोट, ये कोई बाय और सेल एडवाइस नहीं है और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड टू ट्रेड सीमलेसली प्लीज़ डाउनलोड धन ऐप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहली कंपनी है नारायणा हृदयालय। कंपनी का मिशन हमेशा से क्रिस्टल क्लियर रहा है: क्वालिटी हेल्थ केयर को एफोर्डेबल बनाना, स्पेशली कार्डियक, ऑन्कोलॉजी जैसे क्रिटिकल केयर सेक्टर्स के लिए। कंपनी के FY24 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से उनका स्ट्रैटेजिक फोकस टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में एग्रेसिवली एक्सपैंड करना है, जहां हेल्थ केयर डिमांड अनऑर्गेनाइज सेक्टर से स्ट्रक्चर्ड हॉस्पिटल्स की तरफ शिफ्ट हो रही है। नारायणा हृदयालय का एक्सपेंशन मोड हमेशा डिसिप्लिन रहा है। ब्राउनफील्ड अपग्रेड्स और टारगेटेड ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स का बैलेंस्ड मिक्स। इस स्ट्रैटेजिक अप्रोच की वजह से कंपनी ने स्केल बिल्ड किया है विदाउट ओवरस्ट्रेचिंग। 2023 तक नारायणा के नेटवर्क में 30+ हॉस्पिटल्स ऑपरेशनल हो चुके थे। आज ग्रुप के पास 19 ओन्ड हॉस्पिटल्स एंड 2 डेडिकेटेड हार्ट सेंटर्स हैं। साथ ही मल्टीपल क्लिनिक्स और डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ अक्रॉस इंडिया भी हैं। इन सारी फैसिलिटीज़ को मिलाकर नारायणा का टोटल ऑपरेशनल बेड कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेटली 5800 है, जिसमें उनका इंटरनेशनल फुटप्रिंट भी इंक्लूडेड है। सो द बॉटम लाइन इज़, ये एक हाईली थॉटफुली स्केल्ड ऑपरेशनली टाइट हेल्थ केयर नेटवर्क है, जहां ग्रोथ भी कंट्रोल्ड है और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी कंसिस्टेंट हैं। मतलब कंपनी एक ऐसी हॉस्पिटल नेटवर्क चेन बिल्ड कर रही है जो स्केल प्लस एक्सेसिबिलिटी प्लस एफोर्डेबिलिटी तीनों ऑफर करती है। अगर इंडिया की हेल्थ केयर डिमांड रूरल, सेमी अर्बन या अर्बन एक्सपैंड होगी तो नारायणा उस डिमांड को स्ट्रक्चर्ड हॉस्पिटल नेटवर्क के थ्रू सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी इस एग्जीक्यूशन को स्ट्रांगली वैलिडेट करता है। FY23 में रेवेन्यू करीब 4590 करोड़ था और FY25 में ये 5575 करोड़ के आसपास पहुंच गया, यानी 20% ग्रोथ इन जस्ट 2 ईयर्स। प्रॉफिटेबिलिटी भी स्टेडली इम्प्रूव हुई है क्योंकि बेड ऑक्यूपेंसी कंसिस्टेंटली हाई रही है, जिससे फिक्स्ड कॉस्ट का एब्जॉर्प्शन स्ट्रॉन्ग हुआ है। ऊपर से प्रोसेस ऑटोमेशन और टाइटर ऑपरेशनल कंट्रोल्स ने एफिशिएंसी को नेक्स्ट लेवल तक पुश किया है। अगर फ्यूचर ग्रोथ लेंस से देखें तो इंडिया की हेल्थ केयर डिमांड एक डिकेड लॉन्ग स्ट्रक्चरल मेगा ट्रेंड है। एजिंग पॉपुलेशन, लाइफस्टाइल डिजीजेज और आयुष्मान भारत जैसे गवर्नमेंट कवरेज एक्सपेंशन इस इंडस्ट्री को वॉल्यूम प्लस मोनेटाइजेबल डिमांड दोनों दे रहे हैं। टेलीमेडिसिन और अटैच डायग्नोस्टिक रोल आउट कंपनी के लिए रेफरल फ्लाईव्हील क्रिएट कर रहा है। पेशेंट्स पहले डायग्नोस्टिक टच पॉइंट से हॉस्पिटल फनल में आते हैं, जो कॉस्ट एफिशिएंट ग्रोथ इंजन बन जाता है। अब कंपनी के की रिस्क की बात करते हैं। सबसे पहला चैलेंज है टैलेंट अवेलेबिलिटी, क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर हेवीली स्किल्ड मैन पावर पर डिपेंड करता है। दूसरा रिस्क है रेगुलेटरी प्राइसिंग प्रेशर, जो मार्जिन्स को इम्पैक्ट कर सकता है। और तीसरा, हॉस्पिटल बिजनेस की हाई केपेक्स इंटेंसिटी, जिससे एक्सपेंशन केयरफुली प्लान करना पड़ता है। लेकिन इन स्पाइट ऑफ द रिस्क, नारायणा की मैनेजमेंट डिसिप्लिन और इंडस्ट्री लीडिंग ROCE ट्रैक रिकॉर्ड इसको एक फाइनेंशियली सिक्योर हेल्थ केयर स्केल स्टोरी बनाती है। सो द बॉटम लाइन इज, नारायणा हृदयालय एक ऐसी कंपनी है जिसकी अर्निंग विजिबिलिटी नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स के लिए ऑलमोस्ट बिल्ट इन लगती है। अब दूसरी कंपनी की तरफ चलते हैं, जो है कृष्णा डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक इंडिया में हेल्थ केयर का एक एंट्री गेट है। बिना सही डायग्नोसिस के ट्रीटमेंट आगे नहीं बढ़ता है और इसी गैप को फिल करने के लिए कृष्णा डायग्नोस्टिक ने अपनी पोजीशनिंग बना ली है।
According to company's 2023-24 एनुअल रिपोर्ट, कृष्णा डायग्नोस्टिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंडर काम कर रही है। साथ ही स्टैंड अलोन डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी ऑपरेट करती है। इसी डुअल मॉडल की वजह से एफोर्डेबिलिटी बनी रहती है और रीच टियर 3 और टियर 4 सिटीज़ तक एक्सटेंड हो जाती है। कंपनी रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, टेलीपैथोलॉजी जैसी कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कृष्णा डायग्नोस्टिक का नेटवर्क भी इम्प्रेसिव है। पैन इंडिया कवरेज के साथ वाइड फुटप्रिंट, 100 ऑफ लैब्स, कलेक्शन सेंटर्स और रेडियोलॉजी यूनिट सब एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म पर। FY24 एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने काफ़ी स्टेट्स में न्यू गवर्नमेंट टेंडर्स सिक्योर किए हैं, जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जहां रूरल एंड अंडर सर्व्ड रीजन्स में MRI, CT स्कैन्स, पैथोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं। साथ ही लैब ऑटोमेशन और AI असिस्टेड रिपोर्टिंग सिस्टम्स का रोल आउट भी हो रहा है। इसका सीधा इफेक्ट ये होता है कि कॉस्ट पर टेस्ट नीचे आती है और ऑपरेटिंग मार्जिन्स ग्रेजुअली इम्प्रूव होते हुए ऊपर की ट्रैजेक्टरी पकड़ते हैं। अब नंबर्स की बात करते हैं। जैसा कि आप स्कैनिक्स में देख पा रहे हैं, FY23 में रेवेन्यू करीब 507 करोड़ था और FY25 में ये ग्रो होकर 743 करोड़ के आसपास पहुंच गया, यानी स्टेडी एंड प्रॉफिटेबल कंपाउंडिंग। इस मोमेंटम के पीछे 3 स्ट्रक्चरल ग्रोथ फोर्सेस काम कर रही हैं। इंडिया में प्रिवेंटिव डायग्नोस्टिक एडॉप्शन फास्ट हो रही है। आयुष्मान भारत जैसी स्कीम्स रूरल डायग्नोस्टिक का एक्सेस बढ़ा रही हैं और कॉर्पोरेट हेल्थ चेकअप कल्चर भी एक्सपैंड हो रहा है। अगर 2026 के आउटलुक की बात करें तो कंपनी के पास एक क्लियर विजिबल ग्रोथ रनवे है। कृष्णा का लो केपेक्स हाई वॉल्यूम ऑपरेटिंग मॉडल ऐसा है कि जैसे जैसे क्लिनिकल टेस्ट वॉल्यूम्स बढ़ते हैं, मार्जिन एक्सपेंशन नेचुरली अनलॉक होती चली जाती है। चलिए अब बात करते हैं रिस्क की। कंपनी के लिए मेन चैलेंजेस हैं रेगुलेटरी स्क्रूटनी, टेंडर कॉन्सेंट्रेशन एंड कंपटीशन फ्रॉम डॉक्टर लाल पैथ लैब्स एंड मेट्रोपोलिस। लेकिन कंपनी के कॉस्ट एडवांटेज और डीपर पेनिट्रेशन इकोसिस्टम इसको एक स्टेबल डायग्नोस्टिक कंपाउंडर की कैटेगरी में रखता है। लेकिन फिर भी डायग्नोस्टिक डिमांड सिर्फ आज के लिए नहीं, ये सेक्युलर ग्रोथ वेव है और कृष्णा उस वेव के लिए एक एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर में खड़ा है। चलिए इसी के साथ चलते हैं थर्ड कंपनी की तरफ, विच इज़ सिंजीन इंटरनेशनल। ग्लोबल फार्मा और बायोटेक इंडस्ट्री में आज एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। वेस्टर्न कंपनीज अपने R&D एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए इंडिया जैसे स्ट्रैटेजिक आउटसोर्सिंग हब्स पर एग्रेसिवली शिफ्ट हो रहे हैं और यही ट्रांजिशन का सबसे सॉलिड बेनिफिशियरी है सिंजीन इंटरनेशनल। ये कंपनी एंड टू एंड सर्विसेज देती हैं, अर्ली रिसर्च से लेके कमर्शियल स्केल बायोलॉजिक मैन्युफैक्चरिंग तक, यानी एक प्लेटफॉर्म पर पूरा फार्मा लाइफ साइकिल कवर। कंपनी के FY24 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से कंपनी ने हेविली इन्वेस्ट किया है बायोलॉजिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, बायोसेफ्टी लैब्स और जीन थेरेपी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में। ये सिर्फ फैसिलिटी एक्सपेंशन नहीं, इंडस्ट्री के फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट में लीडरशिप बिल्ड करने की स्ट्रैटेजी है। और इसी रिपोर्ट में मेंशन है कि सिंजीन ने मल्टी ईयर ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं वर्ल्ड के कुछ टॉप बायोटेक इनोवेटर्स के साथ, यानी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म रेवेन्यू विजिबिलिटी इज ऑन द कार्ड्स। कंपनी का फाइनेंशियल डेटा भी इसी एग्जीक्यूशन स्ट्रेंथ को वैलिडेट करता है। स्कैनिक्स के नंबर्स के मुताबिक FY23 में रेवेन्यू अराउंड 3264 करोड़ था, जो FY25 में ग्रो होकर 3714 करोड़ हो चुका है। एबिटा मार्जिन भी कंसिस्टेंटली सस्टेन हो रही है और पैट स्टेडिली कंपाउंड कर रहा है। ये नंबर्स इस बात का क्लियर प्रूफ हैं कि सिंजीन वॉल्यूम ग्रोथ नहीं, क्वालिटी ग्रोथ चेज कर रहा है। और अगर 2026 के लेंस से देखें तो ग्लोबल बायोलॉजिक्स डिमांड क्लियरली एक्सेलरेट होती नजर आ रही है। कोविड के बाद फार्मास्यूटिकल पाइपलाइंस दोबारा रिबिल्ड हो रही हैं, बायोसिमिलर्स का एक स्ट्रॉन्ग वेव आ रहा है और वेस्टर्न फार्मा कंपनीज कॉस्ट प्रेशर्स में हैं, जिससे आउटसोर्सिंग अपॉर्चुनिटीज़ और भी एक्सपैंड हो रही हैं। रिस्क की अगर बात करें तो बायोटेक सेक्टर के नेचुरल रिस्क हैं, जैसे कंप्लायंस, रेगुलेटरी अप्रूवल्स और क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन। पर सिंजीन का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, हाई IP कोलैबोरेशन मॉडल ये रिस्क को बैलेंस रखता है। इसीलिए अगर आप हेल्थ केयर में इनोवेशन साइड की सेफ्टी, स्केलेबल ग्रोथ ढूंढ रहे हैं तो सिंजीन इंटरनेशनल 2026 के लॉन्ग टर्म रडार में डेफिनेटली जगह बनाता है। चलिए अब बात करते हैं कंपनी नंबर 4 की, विच इज़ पॉली मेडिक्योर। मेडिकल डिवाइसेस एंड डिस्पोजेबल्स आज इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर का सबसे क्वाइटली ग्रोइंग इंजन बन चुका है।
ग्लोबल सप्लाई चेन्स कोविड के बाद फंडामेंटली चेंज हो चुकी हैं और प्रोक्योरमेंट हेड्स एक ही बात बोल रहे हैं, डाइवर्सिफाई अवे फ्रॉम चाइना। इस पिवट का सीधा बेनिफिशियरी है पॉली मेडिकेयर। कंपनी के FY24 एनुअल रिपोर्ट में कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स क्लियरली मेंशन है। पॉली मेडिक्योर स्टेराइल मेडिकल डिस्पोजेबल्स बनाती है, जैसे कि IV कैन्यूलास, कैथेटर्स, इन्फ्यूजन सिस्टम्स, और इन प्रोडक्ट्स की डिमांड हर कंट्री में नॉन स्टॉप होती रहती है। कंपनी की क्रेडिबिलिटी इसका सबसे बड़ा मोट है। CE मार्किंग, US FDA क्लियरेंसेस और ग्लोबल कंप्लायंस फ्रेमवर्क्स के साथ क्वालिटी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। एनुअल रिपोर्ट में एक और स्ट्रैटेजिक टेलविंड दिखाई देता है, USD डोमिनेटेड एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एक्सपेंशन। ये सिग्नल देता है कि कंपनी स्केल के लिए रेडी है। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करते हैं। स्कैनिक्स के डेटा के हिसाब से FY23 में रेवेन्यू लगभग 1151 करोड़ था और FY25 में ये 1759 करोड़ तक पहुंच चुका है, यानी डबल डिजिट ग्रोथ कंटिन्यूसली सस्टेन हो रही है। प्रॉफिटेबिलिटी भी स्टेडी तरीके से इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि ये बिजनेस एसेट्स लाइट है और पर यूनिट मार्जिन स्ट्रॉन्ग डिलीवर करता है। अगर हम 2026 के इन्वेस्टर लेंस से देखें तो पिक्चर काफ़ी एक्साइटिंग है। यूरोप और US में स्टरलाइजेशन नॉर्म्स टाइटन हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स ऑल्टरनेट सप्लायर्स सर्च कर रहे हैं और इंडिया का मेक इन इंडिया मेडटेक मिशन एग्रेसिवली पुश हो रहा है। ये तीनों ट्रेंड्स एक ही डायरेक्शन पॉइंट करते हैं। पॉली मेडिक्योर ग्लोबल मार्केट शेयर कैप्चर करने का बेस्ट पोजीशन में है। ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं है, रिस्क एग्जिस्ट करते हैं, जैसे रेगुलेटरी इंस्पेक्शंस, कंप्लायंस कॉस्ट स्पाइक्स एंड फॉरेक्स स्विंग्स। पर कंपनी की कंप्लायंस रेडीनेस और 60+ एक्सपोर्ट कंट्रीज में डाइवर्सिफाइड प्रेजेंस इन चैलेंजेस को हेज करती है। इन शॉर्ट, पॉली मेडिक्योर एक रॉबस्ट ग्लोबली स्केलिंग मेडटेक एक्सपोर्ट प्ले है, जिसमें रिस्क रिवॉर्ड हेल्थ केयर मैन्युफैक्चरिंग में स्ट्रॉन्गेस्ट कैटेगरीज में से एक है। ये थी हमारी लास्ट कंपनी। अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स एंगल की। आज इन्वेस्टर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये नहीं है कि हेल्थ केयर का फ्यूचर ब्राइट है या नहीं। असली सवाल ये है, ये ग्रोथ कैप्चर कौन करेगा? जिन्होंने केपेक्स सही जगह डिप्लॉय किया, जिनका बिजनेस मॉडल और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों बैलेंस करता है और जिनके पास स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन DNA है। 2026 में वही कंपनीज हेल्थ केयर की ट्रू कंपाउंडिंग लीडर्स बनने वाली हैं। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट सेक्शन की तरफ, रिटर्न्स की बात करते हैं। हेल्थ केयर रिटर्न्स रिवॉर्डिंग तो होते हैं, लेकिन ये सेक्टर जीरो रिस्क कभी नहीं होता, इसीलिए रिस्क फ्रेमवर्क को समझना भी ज़रूरी है। और हेल्थ केयर में ये होते हैं रेगुलेटरी अप्रूवल्स, प्राइसिंग कंट्रोल्स, मेडिकल स्टाफिंग चैलेंजेस और लार्ज केपेक्स साइकिल्स। ये सब परफॉर्मेंस को मेटेरियली इन्फ्लुएंस करते हैं। इसीलिए हर हेल्थ केयर स्टॉक इवेल्युएट करते वक्त ये 5 पिलर्स आपको हमेशा याद रखने चाहिए। सबसे पहला, बैलेंस शीट डिसिप्लिन, प्रमोटर रेप्यूटेशन एंड गवर्नेंस, और तीसरा, मार्जिन स्टेबिलिटी एंड प्राइसिंग पावर, एंड द फोर्थ इज एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी इन स्केलिंग। पांचवा है कॉम्पिटिटिव मोट, क्या रिप्लेसमेंट इजी है? अगर इन सब सवाल का जवाब पॉजिटिव आए तो हेल्थ केयर इंडिया में लॉन्गेस्ट वेल्थ कंपाउंडिंग रनवे दे सकता है। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट्स में अपने इनपुट ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.